जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं अपने छोटे छोटे से सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मालिक के श्री चरणों में, उनका पवित्र मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो गुरु जी ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है। जब से वो मालिक मेरे जीवन में आए हैं, उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है, उन्होंने मुझे ढूंढा है, क्योंकि उनके बुलावे के बगैर तो हम उनकी संगत बन ही नहीं सकते। जिस पर मालिक की कृपा होती है वो ही उनकी संगत बन सकता है। मैंने भी कोई बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे जो गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का बहुत शुक्राना अदा करती हूँ, अनंतम शुक्राना अदा करती हूँ। मेरे मालिक, एक मेरा पहला छोटा सा सत्संग है कि मेरे पति की तबीयत आजकल थोड़ी सी ख़राब चल रही है। मैं रोज़ उन्हें जल प्रसाद भी देती हूँ, चंदन टीका भी लगाती हूँ। वो मानते नहीं है किसी भी चीज़ को, गुरुपा का तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं किसी चीज़ में मिलाकर उनको जल प्रसाद दे देती हूँ। और चंदन टीके के लिए वो मना नहीं करते, लगवा लेते हैं। लेकिन आजकल पता नहीं क्या है, उनके अक्सर जो है मुँह से ब्लड आ जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है अपने गुरुपा पर कि मालिक की मेहर होगी और वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा सत्संग है कि गुरुपा के दोहते की शादी है आउट ऑफ कंट्री। तो मुझे वीज़ा के लिए बाहर जाना था। तो जब मैं वहाँ पहुँची, रास्ते में मैं हमेशा साथ में अपने गुरुपा को लेकर जाती हूँ, क्योंकि बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है उनकी बेटियों के साथ। तो अपने पिता को मैं साथ लेकर जाती हूँ। तो गुरुपा ने, मैं ये कह रही थी कि उनसे कि मैं उनका गुरुपा आप मेरे साथ रहो और साथ साथ अपनी ब्लेसिंग और अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते चलो। तो रास्ते में कहीं मोर के दर्शन, कहीं जय गुरु जी, कहीं ऑलवेज गुरु, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, 777, ऐसे सब जगह मुझे लास्ट तक, जब तक मैं पहुंची नहीं, मुझे ऐसे मालिक की उपस्थिति का आभास होता रहा। मैं भी सारे रास्ते मंत्र जाप और जय गुरु जी बोलती चली गई। जब मैं वीज़ा ऑफिस पहुंची तो मेरा जो बंदा था वो 3 नंबर के केबिन में था। उन्होंने मुझे जो है सारे डॉक्यूमेंट्स देके, जो भी उनका काम था वो सारा किया। तो उन्होंने मुझे उसके बाद 3 नंबर की लिफ्ट, 3 नंबर का फ्लोर और 7 नंबर का केबिन, मतलब गुरु जी ने मुझे यहाँ भी अपने अंग संग रखा। तो वहाँ जाके सब कुछ मेरा अच्छा हो गया। तो कुछ मन में डर सा था कि पता नहीं वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल माहौल ख़राब है, युद्ध वगैरह चल रहे हैं। तो मैंने अपने गुरुपा से कहा, मैंने कहा गुरुपा मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, जो आप करना चाहो वो, जो अच्छा हो वो करना, क्योंकि आपके दोहते की शादी है और ये लास्ट दोहते की शादी है। तो जो करोगे अच्छा ही करोगे। तो वही हुआ, जो वीज़ा 15 दिन में आना था वो 5 दिन में आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और एक और छोटा सा सत्संग है गुरुपा। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ अपना, सुबह अमृत वेला करने के बाद। तो मैं नहा धो के तैयार हुई, पूजा पाठ किया, सब करने के बाद अचानक ही मेरे मन में थॉट आया, जो गुरुपा ने ही डाला है, कि पुत्र तू अपना सूट चेक कर। तो मैंने अचानक ही चारों तरफ देखा, मैंने कहा ये थॉट आया है, लेकिन मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आ रही है सूट में। तो मैंने कहा गुरुपा मुझे बताओ क्या है इस सूट के अंदर। तो मुझे आदत है कि मैं जब भी बैठकर उठती हूँ तो अपनी शर्ट को नीचे से सही करती हूँ, पीछे से। तो अचानक ही जैसे मेरा हाथ गया तो मेरा सूट कमर से पूरा नीचे तक उधड़ा हुआ, जिसका मुझे आभास भी नहीं हुआ। लेकिन गुरुपा ने थॉट डाला कि बेटा
पहले अपना सूट चेक कर। गुरुपा, बस मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा देखो अपनी बेटियों का किस तरीके से ध्यान रखते हैं गुरुपा, किस तरीके से उन्होंने ध्यान रखा और कहा कि बेटा अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता ये इस तरह से फटा हुआ सूट पहन के जाने का, तो तू बच्चे सूट बदल ले। मैं फटाफट अंदर गई और सूट चेंज करके गुरुपा को मैंने बहुत बहुत शुक्राना अदा किया। मैंने कहा गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपने आज मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। सूट साइड से ही था, कमर पे वो भी पैंट भी आ जाती, लेकिन गुरुपा ने मुझे जो है इस तरह से अपनी बेटी को बेइज्जत नहीं होने दिया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेहर करना। कल बेटे का एक वहीं से आउट ऑफ कंट्री से ही उसके ससुराल से कार्ड बनकर आया था, तो पहले मैंने न्योता गणेश जी को और अपने गुरुपा को और सब देवी देवताओं को दिया, लेकिन उस कार्ड में थोड़ी सी उनकी अपनी तरफ की कोई, वो असल में गुजराती हैं तो उस टाइप से कुछ था उनका, तो गुरुपा ने मेरे मन में डाला कि पुत्र तू इसको लेके जा और अपनी तरफ का कार्ड जो है डिजिटल बनवा ले और वो ही सेंड कर देना सबको। तो आज मैं जाऊंगी और गुरुपा के आशीर्वाद से उस कार्ड को अपने तरफ का करवा कर और बनवा के लाऊंगी। उसकी पहली कॉपी मैं अपने गुरुपा और गणेश जी को और बाकी सब देवी देवताओं को समर्पित करूंगी, उनका आशीर्वाद मांगूंगी, वो अपने दोहते पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और गुरुपा मेरे अंग संग भी रहेंगे, अपने दोहते की शादी में भी जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि गुरुपा हमेशा कहते हैं कि मैं हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहता हूँ। तो गुरुपा आपके दोहते की शादी है तो जो करना है आपने ही करना है, मैं तो सिर्फ आपके पीछे पीछे हूँ। क्योंकि जो पिता होते हैं जो वो करते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं, हम उनकी बेटियां नादान होती हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने सब कुछ अपने गुरुपा पर छोड़ दिया है। जब मेरे पिताजी हैं तो मैं क्यों टेंशन लूँ, वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और वो ही संभालेंगे सब कुछ। और मैं सास संगत को भी अपने बेटे की शादी में आने के लिए आमंत्रित करती हूँ, उनका आशीर्वाद चाहती हूँ कि वो आके मेरे बेटे और बहू को आशीर्वाद दें सब, और उनके जीवन की जो शुरुआत हो रही है गृहस्थ जीवन की, वो जो है उनका आशीर्वाद फले फूले उन्हें और उनका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा हो। बाकी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, सारी साथ संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे से गुरु पिता, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने प्यारे से गुरु पिता के चरणों में समर्पित करती हूँ। पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करती हूँ और आप सब भी करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ना जैसे आज मेरा सत्संग है, जैसे मैं ना आज पार्क जा रही थी ना और वापसी जब मैं आ रही थी पार्क से, तो एक ग्रीन कलर की तितली, मतलब वो उड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो ना ठीक से उड़ नहीं पा रही थी। मैंने उसको प्यार मतलब हाथ भी लगाया प्यार से उसको,
तो लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। पता नहीं गुरुपा ने मतलब गुरुपा का मैसेज ये आ रहा था तेरे बेटे पे कष्ट है, तो गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट उस तितली पे आ गया। तो शुक्राना बाबा, लेकिन बस थोड़ा दुख भी होता है कि जीव है, हमारा कष्ट लेते हैं। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, पता है हमें ना संगत जी गुरु जी को समर्पण करना चाहिए, गुरु जी की हर बात को सुनना चाहिए, उनमें विश्वास रखें अटूट वाला। संगत जी, जो हमारे गुरु जी हमारे लिए कर जाएंगे ना, कोई नहीं कर सकता। ये दुनिया वाले सब बेकार, कोई ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में जो आपके काम आए। हमारा गुरु ही हमारे काम आएगा। संगत जी, इसका उदाहरण मैं एक छोटा सा आपको देती हूँ। जैसे मेरी बहन की शादी को 31 साल हो गया, ठीक है, उसकी एक मतलब जिठानी है, और वैसे गुरुपा का मैसेज मेरे को पहले ही आ गया था। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ, पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ गया था। संगत जी, तो क्या हुआ, मेरी बहन के मतलब ससुराल मतलब जो जिठानी, सास ससुर तो एक्सपायर हो गए, तो जिठानी जैसे उसके भी 2 लड़कियां, मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, तो मतलब शादी सबकी हो गई, उसके पोता पोती भी हो गए जिठानी के। तो अब उन्होंने मेरी बहन को घर से निकाल दिया कि भाई तुम अपना किराए पे घर देखो। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, उस लड़की ने रात दिन 31 साल पूरा अपने ससुराल वालों को दे दिए सारे, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, सब कुछ बस जो कुछ है वो ही है। उनके बच्चों को, पोता पोतियों को पालने में, करने में कोई कसर नहीं। तो बताएं संगत जी, और अब आखिर में उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया कि आप अपना रेंट पे मकान देखो, और कुछ भी नहीं देंगे। तो वो भी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि कुछ नहीं देगी वो उसकी दुरानी कुछ नहीं देगी और उसको घर से बाहर निकाल देगी। तो ये मैसेज मेरे पास पहले ही आ गया था गुरुजी का। और फिर देखो, इसीलिए संगत जी इंसानों, गुरुजी कहते कि तेरी बहन ने ना इंसानों पे ज्यादा विश्वास करा। तो वही बात मैं बताना चाह रही हूँ कि हमें अपने गॉड पे विश्वास होना चाहिए, हमें अपने गुरु पिता पे विश्वास रखना चाहिए। हम ना इंसानों पे विश्वास कर लेते हैं, और जिन्होंने हमें दगा देना ही देना है 100%। और अगर हम अपने गुरु जी पे अटूट विश्वास रखें ना संगत जी, अपने भाव अच्छे रखें, तो हमारे गुरु जी हमें कहां से कहां, हमारी हर कठिनाई में हमारे साथ खड़े होते हैं। संगत जी, वो कभी हम अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। वैसे भी बाबा बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। उन पे इतना अटूट 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 विश्वास करे संगत जी, गुरु जी जैसा कोई है ही नहीं। वो तो बस एक बाप बन के, भाई बन के, हर रिश्ते में आप जो सा मर्जी उनमें रिश्ता ढूंढ लो, उसी में ही आपके साथ चल देंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। वो देखो ना संगत जी, 31 साल मेरी बहन ने उस घर को दिया और आज उसको घर से निकलना पड़ रहा है। अब भी वो मेरी मतलब पापा के घर आई थी, मैं भी गई थी, तो इतना उसका फेस उतरा हुआ था, इतनी उसकी हालत खराब। देखो, एक इंसान 31 साल देता है, और इतना उसने अगर भगवान को पूजा होता ना, तो शायद आज ये नौबत आती नहीं उसके साथ। मैं उसको पहले मतलब हम आपस में ऐसे कोई बात तो नहीं करते, ना ही वो अपने घर की बात कोई बताती थी, और ना ही मेरी आदत है कि पूछने करने की, भाई तुम्हारा घर है तुम जानो। तो लेकिन मुझे तो कल मतलब उस दिन फर्स्ट टाइम ही पता चली, तो बहुत दुख भी हुआ।
ठीक है, जो ऊपर वाले ने रच रखा होता है। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। आप उसको भी बस ठीक से वो अपने रेंट वाले घर पे चली जाए गुरु पापा, बस। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी का संगत जी एक मैसेज आया था कि तू अपनी हर बात सबको मत बताया कर, क्योंकि तेरा मन सच्चा है और सब ना तेरी पीठ पीछे तेरी बातों की मजाक बनाते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं। शुक्राना बाबा मुझे बताने के लिए। और सच्ची में संगत जी मैं नहीं पहचान पाती कि कौन कैसा है। मैं तो अपने सीधे भाव से किसी का भला हो रहा हो मैं वहीं चल देती हूँ, उसका ही भला करने बैठ जाती हूँ। किसी का भी बाहर वाला हो घर वाला, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी नेचर है, पता नहीं क्यों। और गुरुजी अब चेंज कर रहे हैं मेरी नेचर। ये करना चाहिए भला, लेकिन गुरुजी कहते हैं हद से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कि कई बार इंसान ना उसी में ही आपका फायदा उठा लेता है। भाई बाबा आप थोड़ा सा तेज बना दे, हमें थोड़ी चालाकियां ला दे। मतलब चालाकियां इन द सेंस वो वाली चालाकियां नहीं, एक कि भाई इंसान को थोड़ा सा हल्का तेज भी होना चाहिए। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, हमेशा हमें प्रोटेक्शन में रखने के लिए शुक्राना बाबा। हम आपकी प्रोटेक्शन में होंगे ना गुरुजी, तो हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। और आपका साथ होगा तो आप हमें सही आपकी दी राह पे ही चलते जाएंगे। तो शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बस बाबा अपना मेहर भरा हाथ आप बनाए रखना। आपका धोता एक नया काम करने जा रहा है, उसके ऊपर भी अपनी मेहर बनाना बाबा। मेहर भरा हाथ रखना, बस आपका साथ होगा तो बहुत अच्छा होगा सब कुछ। तो शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण हर सांस का आपकी इस बेटी का शुक्राना। और गुरु पिता सबको ब्लेस करना, सागर अंकल को भी खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी।